अक्सर आपने कहीं ना कहीं तो सपेरा देखा होगा, क्योंकि बदलते समय में ये लोग कम दिखाई देते हैं। एक समय था जब गली मोहल्लों में सपेरा जाकर बीन बजाता था और लोग घरों से बाहर निकल आते थे। फिर सपेरा पिटारी से सांप निकालकर उनके सामने बीन बजाने बैठ जाता था। लोगों में थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह और जिज्ञासा होती थी। लेकिन आज कुछ ऐसे सपेरे हैं जिन्होंने अपने आप को भी समय के साथ ढाल लिया है। ये सपेरे सांप का खेल नहीं दिखाते, बल्कि बड़े बड़े मेलों में जाकर बीन और अन्य साज बजाकर लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये कलाकार बताते हैं कि पहले हमारे बुजुर्ग सांप रखते थे, लेकिन अब हम शादी ब्याह में लोगों का मनोरंजन करते हैं और साथ ही हमें सरकारी तौर पर भी कार्यक्रम मिलने लगे हैं। बीन जोगी दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद से ये हमारा बीन जोगी। अब पहले तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो सांप रखते थे, सांप तो बंद हो गए। अब ये बीन है और अब ये बीन लुप्त होती हुई जा रही थी, पर जो सरकार ने, जैसे नॉर्थ जोन वाले हैं, पटियाला से इलाहाबाद जोन वाले, आर्टिस्ट कल्चर वाले हैं, उदयपुर जोन वाले हैं, जयपुर से हैं, तो ये सरकारी प्रोग्राम, जैसे पहले हम शादी ब्याह में काम करते थे, अब सरकारी प्रोग्रामों में हम काम करते हैं। तो ये इसका अपना मनोरंजन क्या है, दिल्ली संस्कृति है हरियाणा की, उसको जागृति कर रहे हैं और इसमें हमें मौका दे रहे हैं सब। तो हमें पटियाला जोन के भी है, उनसे भी आभारी है। हाँ, आभारी है जो हमें ये सेवा का मौका दे रहे हैं। नहीं, जैसे हमारे परिवार है, पहले तो बताऊं बुजुर्ग लोग थे बीन हुए, आप तो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब तो जो परंपरा है, जो ये जो बजा रहे हैं, अब तो ये नई जो जनसंख्या वो नहीं सीख रही, अब तो पढ़ लिख रहे, अपना काम कर रहे हैं। इसमें बहुत हो रहा है। देखो सर, इसमें बताओ इसकी कोई अनगिनती है। इसमें देखो हमारी परंपरा की धुन बजती है, पंजाबी धुन बजती है, हरियाणी धुन बजती है, राजस्थानी, गुजराती, सब बजता है इसमें राग भी बजते थे, जैसे बड़े बुजुर्ग थे, बड़े वो राग बजाते थे। तो ये तो नागिन भागिन, तो ये तो हमारे, ये तो इसमें बजती रहती है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो आने को तो जब बचपन में सीखते हैं तो साल में 2 साल में सीख जाते हैं, जो ज्यादा उम्र में सीखते हैं तो 2 4 5 साल बहुत जोर पड़ता है। बीन बजाते हैं, मुंह के रास्ते फूंक मारनी पड़ी, नाक के रास्ते इसको सांस लेना पड़ता है। तो हम बताओ दिल्ली में ये है, बदरपुर बॉर्डर के पास मोलड़बंद गाँव है, वहां से रहते हैं। फरीदाबाद हमारे से वो हरियाणा 700 मीटर दूरी से है, तो इसीलिए हमारे दिल्ली हरियाणा में संस्कृति हमारी हरियाणा की जाने का मौका तो भारत में है कि कोई कोना बचा होगा, जाने गए होंगे अपने में भारत में। और वैसे बाहर विदेश में इटली गए थे, अपने सिखा देते हैं सर, जो कोई सीखना चाहता है। जैसे भाई आपके पंजाब के कनाडा में रहते हैं, कोई अमेरिका रहते हैं, वो बीना मंगवाते हैं और ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जैसे वो अलगोजा बजाते हैं, इकतारा बजाते हैं, तो वो बताओ ये बीन भी मंगवाते हैं, बीन सीखते भी है। ये देखो बांस होता है, पीतल की पंप लगती है, और ये जो कद्दू होता है, जैसे लौकी घिया होता है, ये कड़वा होता है। लौकी घिया सब्जी बन जाती है, इसकी सब्जी नहीं बनती, ये बहुत कड़वा होता है, इसकी बनती है सर। ये मोम होता है, मोम लगता है मधुमक्खी वाला। इसमें हमारी तो कम से कम पता नहीं 7-8 फीट जब से ये है ना, जब से
कृपा है, जब से चली आ रहे हैं। ये हमारे नाथ संप्रदाय से है, तो गोरखनाथ की संप्रदाय से है, तो वो भगवान बाणा पहनते थे, तो वो उसी से है। हमारे कान भी भरवा लेते थे, अब वो नहीं चाहती, वो कान नहीं भरवाती। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेरा समाज खुद की हस्ती को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन इनका पहनावा और बीन आज भी वैसे ही हैं। जो एक बार स्वर छेड़ देते हैं तो हर किसी को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। दाद देनी बनती है ऐसे कलाकारों की जो इस दौर में प्राचीन कला को संभाल रहे हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस कला को जीवंत रखने के लिए हमें भी थोड़ा योगदान देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली या मौजूदा पीढ़ी इस कला के बारे में जान सके। ऐसा तभी हो सकता है जब हम इन कलाकारों का सम्मान करें और उनकी किसी भी रूप में सहायता करें।